चलिए जय हिंद। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। बायोलॉजी का एक नया टॉपिक है ब्लड का। ब्लड में हम लोग प्लाज्मा अवस्था पढ़ लिए थे। अब हमारा बच गया है रुधिर अणु में WBC और RBC में अंतर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के लिए हम एग्जाम व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनका नाम पूछता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में होगा पूरा नाम, यानी WBC और RBC का। RBC का पूरा नाम होता है R से रेड, B से ब्लड और C से कर्प्यूकल्स होता है। ठीक है, रेड ब्लड कर्प्यूकल्स, हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कनिकाएं। इसी तरह से WBC का पूरा नाम क्या होगा, तो व्हाइट ब्लड कर्प्यूकल्स, श्वेत रक्त कनिकाएं। तो पहले तो ये नाम याद कर लेना है, वर्ड सहित याद करना है। कारण है कि वर्ड में कुछ ना कुछ गलती करके वहां देगा आपको चुनिए। तो एक तो ये हो गया 1 नंबर का सवाल। अब देखते हैं दोनों में अंतर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही आसान अंतर है। तो देखेंगे सबसे पहला बात क्या कि रुधिर अणु जो होते हैं उसमें 99% भाग कौन सी पाया जाता है, RBC पाया जाता है, जबकि बहुत कम मात्रा में WBC होते हैं। लेकिन रुधिर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है WBC की कोशिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक मात्रा कहेगा RBC, लेकिन बड़ा कोशिका कहेगा WBC। एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर है कि इसकी संख्या जो होती है, अब देखिए परसेंटेज ज्यादा है तो संख्या भी ज्यादा होगा। लगभग 5 मिलियन होते हैं, लगभग 50 लाख इसकी संख्या यानी WBC की संख्या 8,000 से 10,000 के बीच होता है। इसी तरह से देखिए तो इसमें केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। किसमें, RBC में। तो लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो मारने वाला काम नहीं होगा, यानी लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद RBC में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और WBC में ये हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिस कारण से WBC का रंग लगभग देखने में सफेद रंग का होता है, इसलिए इसको श्वेत रक्त कनिका भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे इसका काम क्या है। इसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक ले जाना हीमोग्लोबिन का काम है, और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ले आना वापस। तो ये काम किसका है, हीमोग्लोबिन का है। और WBC का जो काम होता है, ये संक्रमण से हमें बचाता है और बीमारियों से बचाता है, इसलिए इसको शरीर का सिपाही कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया। सबसे पहला तो देख लीजिए, केंद्रक पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होगा कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि इसी में है। उसके बाद इसका काम खाली देख लेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, जो कि इसका काम है। WBC का काम होता है रोगों से बचाना और संक्रमण से बचाना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शरीर का सिपाही कहा जाता है। पूछेगा शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, तो WBC को कहा जाता है। अब अगला देखेंगे लास्ट में कि इसका जीवन काल जो होता है, RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है, लगभग 2 महीना, लगभग 2 महीना हो ही जाता है। इसके बाद देखेंगे व्हाइट ब्लड जो होता है, यानी WBC का जो जीवन काल होता है मात्र 4 दिनों का होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो RBC होता है, RBC जब खराब हो जाता है यानी मर जाता है तो कहाँ आके जमा होता है, कि ये आकर के फिर प्लीहा में यानी स्प्लीन में जमा हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को ना हम लोग ब्लड का कब्र कहा जाता है। कौन चीज का कब्र, या RBC का कब्र किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है, यानी स्प्लीन को कहा जाता है। हिंदी में याद रखेंगे प्लीहा, जो ऑप्शन मिलेगा उसके अनुसार मारना है। इसके साथ साथ ही हमारा पूरा ये खत्म हो गया WBC और RBC में अंतर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही रोचक वीडियो लाने के लिए हम लोग फिर कल एक वीडियो के साथ आएंगे, तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।